वृंदावन में, वैसे बोलते का है कितने जा रहे तो इतना ही आता है बस। तो ऐसे ही हमारी ब्रजभाषा है। ठाकुर जी कह रहे मैया जी तू कहा कर रही है? वो लाला तू गैया चरावे जावेगो ना, तो या मारे तेरे पामन में कहीं कोई कांटो ना लग जाए, कहीं कोई पत्थर ना लग जाए, या मारे तू को पादुका पहना रही हूं। ठाकुर जी बोले तो हमारी गैयान को भी पादुका पहनाओ, गैयान के खुरन में भी पादुका पहनाओ। मैया बोली नाए नाए लाला, गैया ना पहने पादुका। क्यों? बोले ना उनको बने ही ना, वो तो ऐसे नंगे पाम ही घूमे। तो ठाकुर जी बोले जब हमारी गैया पादुका नहीं पहनेगी तो हम भी पादुका नहीं पहनेंगे। नंगे पाम घूम के आवे फिरो, कितनो बढ़िया दूध दे मैया, ऐसी गैयान को चरावे के काजे में पादुका पहन के जाऊंगा? मैं भी पादुका नहीं पहनूंगा। और ठाकुर जी नंगे पांव गैया चराने के लिए जा रहे हैं। गैया चराते चराते ठाकुर जी जैसे धूप में घूम रहे हैं, तो ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदु, ठाकुर जी के मुख पर पसीने की बिंदुएं छलक रही हैं। और उस समय ठाकुर जी की मुख की सुंदर कांति, ये जो पीछे स्वरूप है ये गौचारण का ही स्वरूप है। ये ठाकुर जी के हाथ में लकुटी लगी है, छड़ी लगी है, और ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। मतलब ये किस स्वरूप में है? ये गैया चराते चराते ठाकुर जी थक गए तो खड़े हुए हैं, ये वो स्वरूप है ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी जब चलते हैं तो प्रश्वेत के बिंदु मुखमंडल पर आते हैं, तब ठाकुर जी की मुखमंडल को देख के गैया जोर जोर से उछलती हैं, और गायों के चरणों से उड़ने वाली धूल ठाकुर जी के पसीने से जाकर के चिपक जाती है। उस समय का स्वरूप देख करके गोपियां वेणु गीत में एक श्लोक गाती हैं, अद्भुत। कैसा है स्वरूप कन्हैया का? बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवा सह कनक कपिसम वै जयंतीं चमाला रंधान वेणुवधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा पीड़म, मोर मुकुट जिन्होंने धारण किया है, नटवर वपु, मंच पर आकर के दूसरों को आकर्षित करने वाले मानव को नट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नट। शंकर जी को क्या कहा जाता है? बोले नट राज, नटों में भी राज। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी को कहा जाता है, बोले नटवर। बोले आकर्षित, कई लोग होते हैं उनका स्वरूप ऐसा होता है कि वो एक बार बगल से निकल जाएं तो उनके स्वरूप को देखने की पुनः इच्छा होती है। जानना पहचानना हमारे कोई मेहमान, लेकिन फिर भी उनके स्वरूप में ऐसा आकर्षण होता है कि उनको देखने की पुनः इच्छा होती है। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? बोले कि उन स्वरूप की देखने की इच्छा में जिसको देखने की इच्छा के लिए आप लालायित होते हैं, ऐसे सुंदर लोगों में भी जो श्रेष्ठ हैं वो है हमारे ठाकुर जी, इसलिए उनको नटवर कहा जाता है। कर्णयोः कर्णकारम, बोले कान तो दो हैं ठाकुर जी के, लेकिन कुंडल एक ही पहना है। और काय का कुंडल पहना है? बोले फूलों का कुंडल पहना है। कभी यहां पहनते हैं उसको, कभी यहां पहनते हैं, फिर यहां पहनते हैं, फिर यहां पहनते हैं। एक ही कुंडल को दोनों कानों में पहन रहे हैं। रंधान वेणुवधर सुधया, अपने होठ रूपी तकिया पर वेणु को लिटा करके अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित कर रहे हैं। अपने प्राणों को पिरो करके अपने सुंदर अधरामृत का पान उस वेणु को करा रहे हैं। पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी के इस मंगल में स्वरूप का वर्णन जैसे ही उस भोंदू ने सुना, उसने अपने गुरुजी से जाके कहा, गुरुजी
क्या नंदनंदन सच में गैया चरावे जामे? गुरु जी ने ऐसे ही कह दिया, हाँ क्यों नहीं जाते, जरूर जाते हैं। कहां जाते हैं गैया चराने? बोले नंदनंदन गैया चराने जाते हैं भांडीर वन, यमुना के पल्ली पार, इस पार वृंदावन उस पार भांडीर वन। तो भोंदू ने सोचा कल मैं भी गैया लेकर के वहीं जाऊंगा और हो ना हो मुझको ठाकुर जी वहां मिल जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य घटना है। दूसरे दिन भोंदू अपने गौशाला की समस्त गायों को लेकर के और भांडीर वन की ओर जाने लगा। भांडीर वन जैसे ही पहुंचे, भांडीर वन में सब गाय चर रही हैं और भोंदू इधर उधर देख रहा है, कहीं से मुझको लालजी दिख जाए, कहीं से मुझको कन्हैया दिख जाए, कहीं से मुझको श्याम सुंदर दिख जाए। पूरे भांडीर वन में खोजते 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 शाम हो गई, गैयाओं को लेकर के वापस आ गया। अब तो दिन रात उसके मन का संकल्प केवल एक ही है कि भांडीर वन में मुझको ठाकुर जी को गैया चराते हुए देखना है। अब उसके मन की ऐसी निश्चल भक्ति को देख करके श्री राधा रमन लाल जी से रुका नहीं गया। आज जैसे ही भांडीर वन में भोंदू गया और जाकर के गैया चराने लगा, तो गैया चरा करके थोड़ी देर खोज करके अपना झोला खोल करके और रोटी जैसे ही पाने लगा, प्रसाद पाने लगा, इतने में ही क्या देखता है, दूर से कहीं गायों का समूह, विशाल सींग वाली गाय, बड़े बड़े कोठे उनके, विशाल तगड़ी गायों को, सांवली सलोनी गायों को देख करके, भौरी गायों को देख करके, धोरी गायों को देख करके मन बड़ा प्रसन्न हो गया। और तभी भोंदू क्या देखता है, उन समस्त गायों के मध्य में, गौवंश के मध्य में, सांवरे सलोने पीतांबरी पहने हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए, सुंदर अलकावलियां जिनकी सुंदर लहरा रही हैं, ऐसे कटाक्ष नेत्रों के साथ में, सांवरी सलोनी सूरत के साथ में श्री ठाकुर जी उसकी ओर आ रहे हैं, श्याम सुंदर उसकी ओर आ रहे हैं। ठाकुर जी के मुखमंडल को देख करके भोंदू के नेत्र सजल हो गए। अपना भोजन पानी छोड़ा, दौड़ करके गया, मुंह में अभी एक ग्रास लगा हुआ, एक तरफ से मुंह फूला हुआ उसका, और खाता खाता गया, भगवान को जाकर के प्रणाम किया। बोले आपका परिचय, आप जरूर नंदनंदन श्याम सुंदर हो ना? ठाकुर जी बोले हाँ हम नंदनंदन हैं। तुम कौन हो? बोले मेरो नाम तो कछु और है, लेकिन प्रेम से सब लोग मुकु भोंदू बुलावे। अच्छा, ये मुंह में क्या लगा है तुम्हारे? बोले कछु ना, अपने काजे रोटी लायो तो रोटी सब्जी खा रहा हूं। तो ठाकुर जी बोले हमको भी पवाओ, हमको भी भूख लग रही है। अब तो भगवान उसी भोंदू के साथ बैठ करके उसी के झोला में से रोटी निकाल करके उसी के संग पा रहे हैं, खूब आनंद कर रहे हैं। अब मित्रता हो गई भगवान की। 2 रोटी पाने के बाद में भोंदू से बोले लाओ और रोटी दो। भोंदू बोला रोटी तो खत्म। बोले हमको तो भूख लगी है। बोले ठाकुर जी अब आज तो इतना ही है, कल से मैं ज्यादा ले आऊंगा। बोले ठीक है, तो याद रखियो कल से ज्यादा लेके आइयो। बोले हाँ बिल्कुल लेके आऊंगा। अब उसकी मित्रता इतनी सहज, उसको लगा कि मेरे गुरु जी को भी ऐसे ही मिलते हैं भगवान, सबको ऐसे ही मिलते हैं, तो किसी से क्या बताना। उसने किसी को नहीं बताया। अब तो दूसरे दिन और सामग्री लेकर के पहुंचा, ठाकुर जी को पवाता, स्वयं पाता। ठाकुर जी बोलते हमको और भूख लग रही है, कल से और सामग्री लाओ। आज भोंदू गैया चराने गया तो आश्रम की रसोई में जाकर के महाराज खूब सारी सामग्री इकट्ठा करने लगा। लोगों ने कहा भाई भोंदू तू इतना सामग्री कहां ले जा रहा है? बोले अरे मेरे ठाकुर जी आमे बेचारे भूखे रह जाएं, मैं उनको खवाऊंगा। सब ने जाकर के जीव गोस्वामी पाद से शिकायत कर दी। बोले भोंदू इतना सारा सामग्री ले जाता है रसोई घर से, आपको देखना चाहिए, पूछना चाहिए कहां ले जाता है, क्या करता है। तो जीव गोस्वामी जी जाकर के बोले भोंदू तो इतनी सारी सामग्री क्यों ले जाते हो? अकेले खाने वाले तुम इतनी सामग्री का क्या करोगे? तो उसने कहा बोले गुरुजी मैं आपको बताया नहीं है, नंद नंदन श्याम सुंदर वहां पर अपनी गैया चरावे आमे और रोज मेरे संग भोजन करें, लेकिन रोज भूखे रह जाएं। या हमारे आज मैं खूब सारी सामग्री ले जा रहा हूं ताकि वे भूखे ना रहें। भोंदू के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर के गुरुजी को लगा कि ये झूठ नहीं बोल सकता।
कोई और बोले तो मुझे विश्वास नहीं होगा, लेकिन भोंदू ये कभी झूठ नहीं बोल सकता। गुरुजी ने कहा, भोंदू तुम नंद नंदन से कहो ना कि वो हमारे आश्रम आवे और यहां आकर के प्रसाद पावे। और गुरुजी के आमंत्रण को सुनकर भोंदू बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले, अरे गुरुजी, वो तो मेरे सखा हैं, मैं आज ही जाकर के उनसे कह दूंगा और कल ही उनको लेकर के आऊंगा, आप चिंता मत करो। बिल्कुल। भोंदू जैसे ही वन में पहुंचा, ठाकुर जी अपनी गैया लेकर के वहीं पहुंचे, गाय चरने लगी। भोंदू ने तुरंत अपनी पोटली खोल करके ठाकुर जी को रोटी सब्जी आदि जो भी सामग्री ले गया सब दे दी। बोले, लो पाओ प्रभु। ठाकुर जी के वन भोज का इतना सुंदर वर्णन है भागवत में। ठाकुर जी कैसे वन भोज करते हैं, अपनी उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार लगते हैं, बीच में अपनी हस्त के बीच में चटनी रखते हैं और एक हाथ में रोटी की पुंगी बना लेते हैं, ऐसे गोल गोल रोल बना लेते हैं और फिर एक अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं। ये ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन भागवत में है। तो वन भोज ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। तो ठाकुर जी जैसे ही वन भोज पाने लगे तो भोंदू ने कहा, नंद नंदन श्याम सुंदर। बोले, हाँ बोलो भोंदू। बोले, हमारे गुरुजी ने आपको याद किया है, कल आप अपने समस्त गाय ग्वालन के संग में हमारे साथ गुरुजी के आश्रम चलो ना, हमारे गुरुजी ने आपको बुलाया है। ठाकुर जी बोले, देख तो से हमारी मित्रता है, तू हमारो मित्र है, तेरो गुरुजी हमारो मित्र ना है, हम नहीं जाएंगे आश्रम। मना कर दियो अपने गुरुजी को, हम यहीं पामेंगे, यहीं तेरे संग पाके यहीं से अपने घर चले जाएंगे। भोंदू चरण पकड़ने लगो। बोले, मेरे गुरुजी ने बुलाया, मना मत करो ना, चलो ना मेरे संग। अरे मैं तो आपको जानतो ही ना हो, मोकू तो आपके स्वरूप को वर्णन मेरे गुरुजी ने कियो, मेरे गुरुजी बुला रहे हैं, चलो ना। ठाकुर जी बोले, देख तू कछू के हम सब करेंगे, लेकिन अपने अलावा कोई और से मिलवे की कहेगो तो हम नहीं करेंगे, चाहे तेरे गुरुजी क्यों ना हो। भोंदू को गुस्सा आया। बोले, नहीं चलोगे मेरे संग? बोले, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है। पोटली बांधने लगा और भगवान के हाथ में जो रोटी थी वो भी छीन ली। बोले, दो इसको यहां पे, जाओ कल से हमारे पास मत आना, अपना अलग खाना, अपना अलग घूमना और अपनी गैयाओं को भी यहां मत लेके आना, ये मेरा क्षेत्र है। इतना नाराज हो गया। और भोंदू बेचारा सीधा, उसकी अकिंचन भक्ति, उसकी निष्कपट भक्ति, उसको क्या पता भगवान से कैसा व्यवहार करते हैं। भगवान के हाथ से खाई हुई रोटी भी छीन ली उसने और पोटली बांध करके अपनी गायों को इकट्ठा करके पोटली कंधे पर रख करके और फिर कहता है, आखिरी बार पूछ रहा हूं, मेरे गुरुजी के पास चलोगे कि नहीं? भगवान बोले, हम नहीं जाएंगे। तो ठीक है, तो फिर रहो यहीं पे और आज के बाद हमसे मिलना नहीं, कभी अपना मुख मत दिखाना हमको। और अपनी गैयाओं को समेट करके जैसे ही भोंदू वहां से, जैसे जैसे पग आगे बढ़ रहा है, ठाकुर जी की उतनी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। जब तक भोंदू दिख रहा था तब तक तो ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही भोंदू दूर चला गया और दिखना बंद हुआ, श्री राधा रमण जी के नेत्र सजल हो गए। दौड़े हैं अपने स्थान से उठ करके और दौड़ करके जाके भोंदू को उसका मार्ग रोक लिया और रोक करके उसके सामने खड़े हो गए। बोले, भोंदू तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन तू हमको छोड़ के मत जा। भोंदू बोलो, मुझको एक ही बात बताओ, मेरे गुरुजी से मिलोगे कि नहीं मिलोगे? बोले, बिल्कुल मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन तू हमसे दूर मत जावे। भोंदू ने ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाया और जिस प्रकार दो मित्र एक दूसरे के गले में गलवैया डालते हैं, ऐसे ही हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा रमन लाल, असली घटना है, ज्यादा नहीं, 300-400 वर्ष पुरानी घटना है। वृंदावन के क्षेत्र में उस भोंदू बेचारा अनपढ़ गंवार ग्वारिया, उसके कंधे में गलवैया डाल करके श्री नंद नंदन उन जीव गोस्वामी के आश्रम पधारे और आकर के उनको दर्शन दिया। इसको कहते हैं निष्कपट निश्चल भक्ति। ये भगवान को अति प्रिय है। श्रीमद् भागवत के कपिल विभूति संवाद में 4 प्रकार की भक्ति बताई जाती है। जब विषय आएगा तब मैं बताऊंगा वो 4 भक्ति कौन कौन सी और भगवान को कौन सी प्रिय है।
अब विषय उठाए तो अभी बता देते हैं। उत्तम, मध्यम, अधम और कनिष्ठ, ये 4 प्रकार की भक्ति भगवान कपिल देवहूति माता को श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में, जिसको श्रीमद् भागवत का सांख्य शास्त्र कहा जाता है, श्रीमद् भागवत का दर्शन शास्त्र, वहां पर भगवान कपिल देवहूति माता को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं और उसी समय में भगवान 4 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा। और आपकी भक्ति इनमें से कौन सी है खुद समझ लीजिएगा, और भगवान को कौन सी प्रिय है उसको समझ करके अब उस भक्ति से हमको वहां तक पहुंचना है, ये आप हिसाब लगाइएगा। सूरदास जी महाराज कहते थे, बोले नहीं हम अपने गोपाल जी के ही ठीक हैं। अब सूरदास जी को नेत्र तो थे नहीं। तुलसीदास जी बोले देखो भाई तुम कितना भी लड़ लो हमसे, लेकिन श्रेष्ठ तो राम जी ही हैं। सूरदास जी बोले हाँ राम जी श्रेष्ठ है, मना कब कर रहे हैं, लेकिन गोपाल जी से बढ़िया कोई नहीं है। बोले देखो ये कब तक लड़ाई झगड़ा हमारा चलता रहेगा, आज हम तराजू में तोल के देख लेते हैं, जिसका वजन ज्यादा वो जीत जाएगा। सूरदास जी बोले ठीक है कर लो तुम जैसे करना चाहो। बोले मैं अपने ठाकुर जी को लेकर के, अपने रघुनाथ जी को लेकर के एक पडले में बैठूंगा, आप अपने गोपाल जी को लेकर एक पडले में बैठना, और दोनों नापेंगे, जिसका वजन ज्यादा, जिसमें बल ज्यादा, उसका पडला नीचे आ जाएगा और वही फिर विजयी माना जाएगा। और एक और शर्त है, यदि रघुनाथ जी जीत गए तो कल से रघुनाथ जी के पद गाने शुरू कर देना सूरदास जी, और यदि तुम्हारे कन्हैया जीत गए तो हम कल से कन्हैया के पद गाने शुरू कर देंगे। दोनों में शर्त लग गई। अब जैसे ही महाराज पेड़ पर तराजू लटकाया गया, अपने छोटे से गोपाल जी को लेकर के श्री सूरदास जी पहुंचे, अपने रघुनाथ जी को लेकर के श्री तुलसीदास जी पहुंचे। दोनों पडले पर जैसे ही चढ़ने लगे तो पहले सूरदास जी महाराज चढ़े, जय हो मेरे गोपाल जी, और कहकर के पडले में बैठ गए। श्री तुलसीदास जी महाराज अपने रघुनाथ जी को लेकर के, जय हो मेरे श्री सीताराम, और जैसे ही बैठे थोड़ी बहुत देर तो नाप तोल चलती रही, धीरे 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 क्या देखा, सूरदास जी ऊपर लटक गए और तुलसीदास जी नीचे आ गए। अब सूरदास जी को दिखाई तो देता नहीं। तुलसीदास जी महाराज जोर से हंसने लगे, बोले हम पहले ही कह रहे थे हार जाओगे, तुम मानते नहीं हो बात को, देखा हमारे रघुनाथ जी ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारा पडला नीचे आ गया, ऊपर लटके हो हवा में, कूद जाओ ऊपर से ही। सूरदास जी महाराज को बड़ा बुरा लगा, पडले में से ऊपर से ही कूद गए, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा करके सीधे अपनी कुटिया में जाकर के बैठे, और कुटिया में जाकर के ठाकुर जी को दूर बैठा दिया, और ठाकुर जी से मुंह फेर करके और रोने लगे, और रो रो करके कह रहे हैं, बोले पूरे दिन गला फाड़ फाड़ करके तुम्हारा गीत गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, हमको नेत्र दिए नहीं, दिखाई देता नहीं, पूरे दिन में ना जाने कितनी बार गिरते हैं पढ़ते हैं, फिर भी तुम्हारा भजन नहीं छोड़ते हैं। और आज तुलसीदास जी के सामने नाक का सवाल था मेरा, पूतना को मारने के लिए 7 दिन के थे, तब जान आ गई आप में। सक्तासुर, घासुर, बकासुर, धेनुकासुर को 6-6 महीने की उम्र में मार दिया, लेकिन आज एक भक्त की लाज बचानी थी तो जरा से भारी नहीं हो पाया। तो गोपाल जी मूर्ति में थे, सोई अचल हो गए, सचल हो गए, और जाकर के सूरदास जी की गोद में बैठ गए। बोले बाबा, बार बार उनकी ठोड़ी को पकड़े तो सूरदास जी बोले दूर बैठो, मुझसे बात मत करो, तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुम ऐसे ही करते हो। विष लगा करके पूतना आई, वो ज्यादा प्रिय थी आपको, लेकिन हम लोग जो बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके पवाते हैं, हमसे प्रेम थोड़ी है आपको। सूरदास जी से ठाकुर जी कहने लगे, मेरी बात तो सुनो एक बार। बोले क्या बात है बताओ। बोले अच्छा एक बात बताओ, 2 में वजन ज्यादा होता है कि 3 में ज्यादा होता है? बोले 3 में ज्यादा होता है। बोले आप पडले में जब बैठे थे तो क्या बोला, जय हो मेरे श्री गोपाल जी। एक तो 2, और 2 भी नहीं थे भैया, 1.5 थे हम तो गोपाल जी थे छोटे से, और आप बड़े। और दूसरे पडले में जब तुलसीदास जी बैठे तो उन्होंने क्या बोला, मेरे जय हो मेरे श्री सीताराम।
एक तो तुलसीदास जी खूब हट्टे टगड़े, और फिर सीताराम यानी विवाहिता युगल जोड़ी के संग बैठे, 3 लोग बैठे थे। अब यहां पर 1.5 बैठे, वहां पर 3 बैठे, कौन भारी होगा? अगर तुम भी कह देते जय हो मेरे राधे श्याम, तो अगर जरा भी कमती रह जाते तो तुम जो कहते वो करते हम। सूरदास जी ने तुरंत उनको गोदी में उठाया और सीधे अपनी छड़ी लेकर के पहुंच गए तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी बोले आ गए हमारे रघुनाथ जी की शरण में? बोले शरण में बाद में आएंगे, दोबारा तराजू लटकाओ। सूरदास जी तुलसीदास जी बोले क्यों? बोले पहले थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमसे, हम थोड़ी भूल में रह गए, हमको पता नहीं लग पाया क्या करना है, अब हम बिल्कुल सोच समझ के आए, अब दोबारा से तराजू लटका। बोले अब नहीं होगा, अब तो एक ही बार हो गया। सूरदास जी पीछे पड़ गए, बोले तराजू लटकाना पड़ेगा। तब तुलसीदास जी ने अंत में सूरदास जी को हृदय से लगाया, बोले जिसने तुमको पढ़ा लिखा के भेजा है, मैं सब जानता हूं किसने क्या बता दिया है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। बंधुओं, इसको कहते हैं निश्चल निष्कपट भक्ति। ये भगवान को अति प्रिय है। सूरदास जी महाराज का एक पद मुझे बहुत प्रिय है, सब लोग गाओ। सूरदास जी से कोई कहता था आपके पास नेत्र नहीं है, दिखाई आपको देता नहीं है, आप नेत्रहीन हो फिर भी भगवान का इतना भजन करते हो, जिसने आपको अंधा बनाया उसी का भजन करते हो। सूरदास जी कहते थे, बोले भगवान ने तुमको नेत्र वाला इसलिए बनाया ताकि तुम संसार देखो, मुझे नेत्रहीन इसलिए बनाया ताकि मैं संसार को ना देखूं, केवल अपने ठाकुर जी को देखूं, इसलिए मुझे नेत्रहीन बनाया। बोले तुम्हारे नेत्र तो संसार को देखने के प्यासे हैं, लेकिन मेरे नेत्र तो ठाकुर जी को देखने के प्यासे हैं, इसलिए मैं नेत्रहीन। और सूरदास जी गाते हैं बहुत सुंदर भाव, केसर तिलक मोतिन की माला, श्री वृंदावन के वासी, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन लेहों करवट काशी। यदि इस जन्म में मुझे दर्शन नहीं दिए, आपने ये केसर तिलक लगा के मोतियों की माला पहन के, हे वृंदावन के वासी, यदि इस जन्म मुझे आपके दर्शन नहीं हुए तो लेहों करवट काशी। काशी में जाकर के करवट लेने का मतलब है कि अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा मैं। पहले काशी जाने का मतलब यही होता था। काशी जाने की इच्छा का तात्पर्य प्राचीन काल में यही होता था। क्या? क्योंकि लोग यही कहते थे जन्म कहीं भी हो लेकिन अंत्येष्टि हमारी कहां हो? बनारस में हो, मणिकर्णिका घाट पे। तो काशी जाने का मतलब ही यही होता था। प्राचीन काल में वृद्धावस्था में लोग काशी में ही चले जाते थे और वहीं भजन करते, काशी विश्वनाथ का दर्शन करते करते वहीं प्राण त्याग के वहीं फिर उनकी अंत्येष्टि होती। तो श्री सूरदास जी महाराज का ये भाव, इसको कहते हैं निष्काम भक्ति। भगवान कहते हैं मुझे अति प्रिय है। एक दिन आत्मदेव के मन में इच्छा हुई कि मेरे को कोई संतान नहीं, बिना संतान के जीना व्यर्थ है। अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए जैसे ही वन में जाने लगा तो एक संत मिल गए। संत ने कहा क्या कर रहे हो भैया, रो क्यों रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम आत्मदेव है, मैं आत्महत्या करने आया हूं। क्यों? बोले क्योंकि मुझे कोई संतान नहीं है इसलिए। संत प्रसन्न हो गए, बोले कि भगवान संतान उसको देते हैं जिसको भगवान अपनी भक्ति में सदैव संलग्न नहीं देखना चाहते, उसको संतान देते हैं। भगवान जिससे इच्छा रखते हैं कि तुम भाई उसी में ही व्यस्त रहो, उसी की सेवा करते रहो, उसी को खिलाओ पिलाओ लालन पालन करो, उस पर ज्यादा ध्यान दो, उसी के प्रति ममता तुम्हारी प्रकट हो जाए, ऐसे व्यक्ति को भगवान संतान देते हैं। और जिसको भगवान संतान नहीं देते उसको भगवान कहते हैं तुम किसी और से क्या प्रेम करोगे, तुम्हारे लिए मैं ही हूं, मुझसे ही प्रेम करो, मुझको ही पुत्र मानो, मुझको ही लाड़ लड़ाओ, मुझको ही गोद में खिलाओ, मेरे साथ ही सारी लीला करो। मुझे आज ही पता चला हमारे कथा के जो यजमान हैं ये पुष्टि परंपरा पुष्टि मार्गी हैं, और मैं पुष्टि मार्गी नहीं हूं, मैं स्वयं श्री वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित श्री रामानुज परंपरा से हूं। लेकिन हमारे ब्रजमंडल में पुष्टि परंपरा खूब व्याप्त है। पुष्टि परंपरा में ठाकुर जी की सेवा कैसी होती है? बोले जैसे एक नन्हे से बालक की सेवा होती है, ऐसी पुष्टि परंपरा में ठाकुर जी की सेवा होती है।
अभी शीतकाल का समय तो ठाकुर जी को सिगड़ी रखी जाएगी, अंगीठी में अग्नि रखी जाएगी। ठाकुर जी को सवेरे स्नान नहीं कराते हैं, केवल इत्र लगा देते हैं गालों पे, बोले सर्दी पड़ रही है, लाल जी को ठंडी लग जाएगी, जैसे छोटे बालक को नहीं कराते। आप जगन्नाथपुरी जाओगे तो वहां के ठाकुर जी अलग ही स्नान करते हैं। जगन्नाथ भगवान कैसे स्नान करते हैं? जगन्नाथ भगवान के सामने एक शीशा लगा दिया जाता है, शीशे में ठाकुर जी का मुख दिखता है, शीशे पे पानी डालते हैं, बोले जय हो गए इस स्नान। ये जगन्नाथ भगवान का स्नान है। तो शीतकाल में ऐसे स्नान होता है। ठाकुर जी को ठंडे जल से क्या नवामें, तो ठाकुर जी के सामने आरसी दिखाओ, शीशा दिखाओ, शीशे में ठाकुर जी को देखो और उन्हीं को स्नान करा दो, हो गया स्नान। ये सब पुष्टि परंपरा के नियम हैं। रात्रि में ठाकुर जी को 7 बजे के बाद शयन करा देंगे, सर्दी बहुत पड़ रही है। अब हमारे श्रीनाथ जी की सेवा है, यही कक्ष में विराजते हैं। एक दिन यदि उनकी इच्छा होगी तो 56 भोग जिस दिन कथा में होगा, गोवर्धन उत्सव वाले दिन उनको यहाँ लाएंगे, कथा में विराजमान करेंगे। अभी आज ही 3 दिन पहले ही उनका उत्सव पूरा हुआ वृंदावन में। हमारे श्री गिरधर लाल जी का 2वां जन्म उत्सव था। आज ही आस्था पर उसकी कथा भी विराम आज ही हुई है। उनका अगला उत्सव जो है हर वर्ष होता है, तो अगला उत्सव 11 से 17 जनवरी श्रीधाम जगन्नाथपुरी में है। और वहां सब वैष्णव जन विदेशों से, भारत से सब पहुंच रहे हैं। गुना से भी आप सब लोग पहुंचिएगा। तो उनको लबादा पहनाया जाता है। जैसे हम बगलबंदी पहनते हैं, ऐसे हमारे ठाकुर जी लबादा पहनते हैं। लबादा रात्रि में धारण करेंगे। लबादा बगलबंदी जैसा ही होता है, उसमें ठाकुर जी का पूरा अंग ढक जाता है, केवल मुखमंडल दिखाई देगा। और लबादा के जो हाथ रहेंगे वो ऐसे रहेंगे जैसे कोट पहन लेते हैं, लेकिन कोट के भुजा उसमें हाथ ना दो तो उसके हाथ कैसे लटकते रहते हैं, ऐसे लबादा रहता है ठाकुर जी का। उसको पहन लेते हैं और लबादा से ठाकुर जी को ऐसे बांध देते हैं। तो उसका भाव क्या बताते हैं कि नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु सर्दी आने पर, जाड़ा आने पर नंद बाबा को देखते हैं। नंद बाबा अपने अलमारी में से मोटी बगलबंदी लबादा निकाल करके पहनते हैं। तो मैया से कहते हैं कि मैया मोकू भी लबादो पहनो बाबा बारो। मैया के तोकू में दूसरा बनवा दूंगी। सो ठाकुर जी के नाप का दूसरा लबादा मैया बनवा देती है, लेकिन ठाकुर जी को उसमें सुख नहीं मिलता। सो ठाकुर जी क्या करते हैं, अपना लबादा उतार के नंद बाबा का लबादा पहन लेते हैं। अब जैसे ही नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु नंद बाबा का लबादा पहनते हैं और जब घूमते हैं तो नंद भवन में बिना झाड़ू के पूरी नंद भवन साफ हो जाता है। कहीं पर हाथ लटक रहे हैं ठाकुर जी के, कहीं पर नीचे पीताम्बरी लटक रही है। तो ठाकुर जी अति प्रिय है, तो मैया उसमें हिना का इत्र लगा करके फिर ठाकुर जी को पहनाती है। तो ठाकुर जी को उसमें सुख मिलता है, गर्मी लगती है। वही लबादा हमारे ठाकुर जी पहनते हैं। तो पुष्टि परंपरा में भाव सेवा प्रधान है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आज ही पता चला कि हमारे यजमान जो हैं कथा के, ये पुष्टि परंपरा से सिद्ध हैं। समस्त परंपरा, सभी परंपरा विलक्षण हैं, सबके अपने विविध विविध बड़े सुंदर स्वरूप हैं। ऐसी पुष्टि परंपरा ये भाव विशिष्टाद्वैत सिद्धांत उसको प्रतिपादित करती है। तो आत्मदेव जी को देख करके भगवान संत ने कहा कि तुमको संतान नहीं मिली, इसका मतलब भगवान ही तुम्हारी संतान है, चिंता क्यों करते हो। लेकिन आत्मदेव ने चरण पकड़ लिए, बोले या तो मुझे संतान दीजिए, नहीं तो अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आपके सामने त्याग दूंगा तो ब्रह्म हत्या देखने का दोष आपको लग जाएगा। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा, एक मक्खन के जैसा, नवनीत के जैसा। नवनीत अपने ताप से कभी नहीं पिघलता, लेकिन दूसरे का ताप यदि नवनीत के पास ले जाया जाए, मक्खन के पास ले जाया जाए, कोई गर्म वस्तु मक्खन के पास ले जाई जाए तो वो पिघल जाता है। ऐसे संत होते हैं, वो दूसरे का ताप नहीं देख पाते। तुरंत आत्मदेव संत ने अपने कमंडल से एक फल निकाला और फल निकाल करके अपने जीवन की संपूर्ण सेवा
संध्या तपस्या का फल आत्मदेव को दे दिया। एक संत थे, वो किसी से मिलते नहीं थे। एक गांव के बाहर नदी के किनारे एकांत में परन कुटी में रहते थे। एक बार अपनी कुटिया से बाहर निकल के नदी के किनारे विचरण कर रहे थे। कभी मिलते नहीं थे किसी से, लेकिन उस दिन बेचारे बाहर आ गए तो घूमने लगे। तो एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा बैठा रो रहा था। उसको देख करके संत ने पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? बोले कि मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, मेरा सब पैसा खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, कर्जा बहुत हो गया है, क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे अपने प्राणों का परित्याग, आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और कोई मार्ग रास्ता मेरे पास नहीं है। संत ने कहा, अरे भाई दुखी क्यों होते हो, इसमें पीड़ा की क्या बात है? हम तुम्हें एक मार्ग बताते हैं, तुम वो कर लो, उसके अलावा तुमको कुछ नहीं करना है। बस चढ़ा दो जो भी है आपको, बस हो गया, बस विराजो, कथा सुनो। नहीं तो हमारा ध्यान यही लगा रहेगा क्या निकाल रहे हैं। तो क्या बता रहा था मैं? एक संत रहते थे। हाँ, तो संत ने कहा दुखी क्यों होते हो, हम तुमको एक उपाय बताते हैं। बोले क्या? बोले लेकिन किसी को बताना मत। बोले नहीं बताएंगे। तो उन्होंने अपना एक रोया तोड़ करके उसको दे दिया और कहा अपने घर के किसी एकांत में तिजोरी में जाकर के इसको रख देना, मेरे भजन का बल है इसमें, उस बल से तुम्हारे ऊपर खूब लक्ष्मी की कृपा होगी, खूब सब बढ़िया हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना, लेकिन किसी और से जाके कहना मत इसको। बोले ठीक है। अब वो रोया ले जाकर के उसने अपनी एक अलमारी में रख दिया, छुपा करके एक तिजोरी में, और उसी के भजन के बल से, संत के भजन के बल से धीरे धीरे उसका घर बनने लगा, उसको खूब धन आने लगा, उसके सारे काम बनने लगे, पत्नी बच्चे सबका बढ़िया सुंदर सब व्यवस्थित होने लगा। सब व्यवस्थित होने लगा तो आस पड़ोस के लोग सब आने लगे, पूछने लगे भाई क्या किया, क्या हुआ, तुम्हारा सब कुछ इतना बढ़िया कैसे हो गया? 1 महीने पहले तक तो तुम आत्महत्या करने वाले थे, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया, क्या किया तुमने जो सब ठीक हो गया? अब वो किसी को बताता तो था नहीं, लेकिन एक दिन उसने अपने एक मित्र से कहा, बोले देख तुझे बता रहा हूं, तू किसी को मत बताना। वो एक संत रहते नदी के किनारे कुटिया में। बोले हाँ रहते तो हैं, किसी से मिलते नहीं है। बोले हाँ, एक बार वो मुझे मिल गए। तो बोले फिर? बोले मुझे रोता हुआ देख करके उनसे देखा नहीं गया, तो उन्होंने अपना रोया तोड़ के दे दिया, बस उस रोए को मैंने ला करके घर में रखा, तब से ही सब बढ़िया चल रहा है। तू किसी से मत कहना। बोले नहीं, मेरा तो स्वभाव ही नहीं है, मैं किसी से नहीं कहूंगा। दूसरे दिन वो भी पहुंच गया संत के यहाँ, और बाहर कुटिया के बाहर ही कमर करके, और जैसे मानो उसको कुछ पता ही नहीं, जोर जोर से रोने लगा। अब उसका आर्तनाद सुन के संत बेचारे बड़े दुखी हो गए, तुरंत बाहर आए। बोले अरे बेटा रो क्यों रहे हो, क्या बात है, अरे कष्ट क्यों है तुमको, अरे क्या हुआ? उसने कहा मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। क्यों छोड़ के चली गई? बोले क्योंकि उसके मनपसंद वस्तुएं मैं उसको नहीं देता था, इतना धन मेरे पास नहीं है, इसलिए चली गई। क्या करूं, कैसे करूं, बच्चों को कैसे पालूं, छोटे छोटे बच्चे मेरे। तो संत ने उसको भी रोया तोड़ के दे दिया। बोले ले जाओ, लेकिन किसी को बताना मत। ठीक है। अब वो ले गया, उसने जा करके रखा, तो उसका भी सब काम बनने लगा, सब बढ़िया होने लगा। अब उससे किसी ने पूछा, उसने उसको बता दिया। करते 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 महाराज ये बात हो गई कि पूरे गांव में हल्ला हो गया कि ये बाबा अपना रोया तोड़ के देते हैं, जिसको देते हैं उस पर कृपा हो जाती है। अब तो महाराज ये स्थिति हो गई, नदी के किनारे लंबी लाइन लगी है, कतार, और सब रोते हैं जोर जोर से, और सबके आर्तनाद को सुनकर के संत हृदय पिघल जाता है। क्या करें? तो सबको अपनी रोए तोड़ तोड़ के दे देते हैं। अरे बेटा रो मत, तुम ये लो, ले जाओ, इसको ले जाओ, कभी यहां से नोच नोच के दें। एक दिन तो हद ही हो गई, आसपास के गांव के लोग भी वहां पहुंच गए, चारों तरफ से संत की कुटिया को घेर लिया। अब संत के भजन में विक्षेप होने लगा, तो संत बोले मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। शाम तक वो सबको रोए देते थे, फिर बोलते थे अब कल आना। तो शाम को कपाट बंद करके सब लोग वो संत जाकर के सोचने लगे क्या करूं, कैसे करूं। बोले काम करते हैं, यहां से रात में ही भग जाते हैं, किसी और गांव में जाकर के वहां रहेंगे जहां हमको कोई जानता ना हो।
उनको क्या पता था कि पूरी दुनिया भारी सो रही है उनकी कुटिया के, ये संत कब निकलें, कहीं चले ना जाएं, इनसे हमको कृपा मिलेगी। रात में बेचारे जैसे तैसे झोला कमंडल लेकर के भागने को हुए, तभी किसी ने अंधेरे में देख लिया, पूरा गांव पीछे पीछे भागने लगा, संत को दबोच लिया और सब लोग अपने आप ही रोए तोड़ तोड़ के ले गए उनके। तो इसलिए संत को अति सहज नहीं होना चाहिए। इसलिए कई बार हम कई संतों से मिलने जाते हैं, उनकी असहजता को देख करके हमारे हृदय में संशय उत्पन्न हो जाता है कि ये तो मिलते ही नहीं है, ये तो बात करते ही नहीं है, ये तो अच्छे से बोलते ही नहीं है, ये तो सुनते ही नहीं है, एक क्षण ही मिलते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोग किसी की सहजता का दुरुपयोग ना करें। इसलिए मैं सदैव अपनी कथा में कहा करता हूं, अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद मत करो। संत से ज्यादा समय नहीं मांगना चाहिए, संत से सदैव क्षण ही मांगो। क्षणम तिष्ठत मत चिंतामपि नाशय, क्षण मांगो और उस एक क्षण में भी भगवत प्राप्ति कैसे हो यही प्रश्न करो। जीवन का सार क्या है, जीवन की सार्थकता क्या है, ऐसे प्रश्नों को ही करो। हमारा व्यापार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, बहू को बेटा कैसे होगा, बेटी की ब्याह कैसे होगा, ये सब संतों से मत पूछा करो। संत से एक क्षण मांगो और उस एक क्षण में भी इस संसार में रहने के जीवन की सार्थकता क्या है ये प्रश्न करो। एक ही प्रश्न अनेक अनेक पृथक पृथक संतों से करोगे, कितने सारे उत्तर मिलेंगे आपको। और ये ऐसा प्रश्न है, संसार के अनेक सार हैं और सबकी बुद्धि से आपको अनेकों सारों का तत्व पता चलेगा, वो आनंद देगा, सत्संग मिलेगा, वही सुख है। आत्मदेव ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, तब संत ने कहा कि 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है, लेकिन फिर भी तुम रोते हो, तो ये लो, ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर एक पुत्र जन्म लेगा। आत्मदेव जी ने जाकर के वो फल अपनी पत्नी धुंधुली को खिलाया नहीं, दे दिया। धुंधुली सोचने लगी, खा लूंगी तो 9 महीने का गर्भ प्रसव आ जाएगा, गर्भ में जहां जाऊंगी जाना पाऊंगी, जिससे चाहूंगी लड़ना पाऊंगी, जो चाहूंगी खाना पाऊंगी, सब बंधन आ जाएंगे मेरे जीवन में। तो उसने क्या किया, अपनी एक गर्भवती सहेली को धन दे दिया और कहा कि मैं अब गर्भवती होने का नाटक करूंगी, तुम 9 महीने बाद अपनी संतान मुझको दे देना। और रही बात इस फल की, तो हमारे घर की गाय भी बांझ है, इसको खिला देती। गाय को फल खिला दिया, स्वयं नाटक करती रही। 9 महीने बाद अपनी मित्र के ही पुत्र को घर ला करके कह दिया कि मुझे पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए कि जीवन में हमारे में एक संतान आई है, हमारा परिवार अब विस्तारता को प्राप्त कर रहा है। जैसे ही नामकरण के लिए बैठे, इतने में ही रंभाने की आवाज आई, तो क्या देखा कि गौशाला में गाय भी एक बालक को जन्म ले रही है। और कैसा बालक, बोले शरीर तो है मानवों का सा, लेकिन कान है उसके गाय जैसे। दोनों बालकों का नामकरण करने लगे, तो बड़े बालक का नाम नारायण रख रहे थे, तो धुंधुली बोली नहीं, ये मेरा बेटा, इसका नाम मैं रखूंगी धुंधुकारी। तो आत्मदेव जी बोले बड़े बेटे का नाम तुम्हारे अनुरूप, छोटा बेटा गाय का जो हुआ, इसका नाम मैं रखता हूं गोकर्ण। गोकर्ण के 2 अर्थ हैं। गो किसे कहते हैं? गो कहते हैं ज्ञान को, और कर्ण कहते हैं कान को। जो अपने कान से केवल ज्ञान युक्त विषय को ही श्रवण करता हो, उसको गोकर्ण कहा जाता है। आप लोग 3 घंटा, 3.5 घंटे, 4 घंटे यहां पर बैठे हैं, तो 4 घंटे के लिए आप समस्त यहां पर श्रोता भाई बंधु माताएं बहनें जो सब बैठे हैं, सब गोकर्ण हैं। क्योंकि यहां कोई भी बाहर की फालतू बात आप नहीं सुन रहे हैं, ठाकुर जी के सुंदर सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए आप समस्त यहां पर बैठे हुए लोग सब गोकर्ण हैं। और गुना के निवासी तो वैसे भी गोकर्ण ही हैं। यहां तो हर वर्ष इतने सुंदर आयोजन, बड़े बड़े संत महात्मा यहां पधारते हैं, अपनी वाणी की सेवा प्रदान कर। मैंने कल भी कहा था, यहां के लोग कथा नहीं सुनते, गुना स्वयं श्रवण इंद्रिय प्रकट करके कथा श्रवण करता है।
इसलिए यहां निरंतर कथा होती रहती है। ये तो गुना स्वयं कथा सुनता है। तो कथा श्रवण करते समय प्रत्येक मानव गोकर्ण होता है। श्री गोकर्ण जी महाराज धुंधुकारी दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, बिल्कुल पृथक दोनों का स्वभाव। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। धुंधुकारी बड़ा होकर के बड़ा खल बन गया, अपने माता पिता को ही मारने लगा। धन मांगता है और धन का वैश्यालय में जाकर के व्यय करता है, जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है, भक्ष भक्ष खाता है, इसी प्रकार धन का व्यय करता है। अपने माता पिता पर हाथ उठाने लगा तो एक दिन पिता घर छोड़ करके जाने लगे। तब पिता को एकांत में रोता देख गोकर्ण जी महाराज उनके पास पहुंचे। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा, आज की कथा का सबसे मुख्य विषय है ये। गोकर्ण जी महाराज गए और जाकर के कहने लगे, पिताजी क्यों दुखी हैं आप? आपके दुख का कारण क्या है? बोले, भैया इससे बढ़िया तो मैं बिना बेटे का था। इतनी इच्छा रखी, इतनी मिन्नतें मांगी, तब जाकर के एक पुत्र हुआ, और वो पुत्र भी ऐसा दुष्ट। इससे बढ़िया तो मैं बिना बेटे का ही था। क्या करूं, कैसे करूं गोकर्ण? कैसे इस संकट से, इस कष्ट से निवृत्ति पाऊं, मुझे बताओ। क्यों? क्योंकि उसको जब देखता हूं तो उसके प्रति ममता उगती है, लेकिन जब वो मुझ पर हाथ उठाता है तो संसार को छोड़ने की इच्छा प्रकट होती है। गोकर्ण जी महाराज समझ गए कि पिताजी के मन में मोह प्रकट हो गया है। तब गोकर्ण जी तो बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने अपने पिताजी को सन्मुख बिठाया और कहा, पिताजी अब मैं कुछ विशेष बातें आपको बता रहा हूं, इनको ध्यान से सुनिएगा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य सदगुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, वे गोकर्ण गीता को कहते थे ये 2 श्लोक की भागवत कथा है, जो 2 श्लोक यहां गोकर्ण कह रहे हैं। बोले, जिसने सावधानी से इन 2 श्लोकों को सुन लिया, समझ लो उसने संपूर्ण भागवत का सार सुन लिया। श्री गोकर्ण जी महाराज क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि देह स्थिमां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। देह स्थिमां सुरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। बहुत सावधानी से ध्यान केंद्रित करते हुए इस विषय को सुनिएगा, समझिएगा। पिताजी गोकर्ण जी कह रहे हैं, संसार में बंधन के 2 कारण होते हैं, एक अहमता और दूसरा ममता। पिताजी, अहमता होती है अपने में। कैसी अहमता? मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैंने बहुत परिश्रम से सब कमाया है, मैंने ऐसा करके ये खड़ा कर दिया, मैंने बहुत बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर दी, मेरी वजह से पूरा परिवार खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, बैठ रहा है, मेरे नीचे 200 लोग भोजन करते हैं। इस प्रकार स्वयं पर जो अहमता होती है, अभिमान होता है, पहला बंधन का कारण है अहमता। और पिताजी दूसरा बंधन का कारण है ममता। अहमता खुद में होती है और ममता दूसरों में होती है। ये दोनों ही बंधन के कारण है।
और जब तक अहमता और ममता से व्यक्ति विमुख नहीं होगा तब तक जीवन में उसके शांति नहीं आएगी। पिताजी, सबसे पहले अहमता को दूर कीजिए। कैसे दूर करें? तब कह रहे हैं, देहे स्थिमाम सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। इस शरीर में जो अहमता हमारी प्रकट हुई है इसको दूर करो। कैसे दूर करो? किस बात का अभिमान करते हैं हम? 4:45 बज रहे हैं, मैं कथा सुना रहा हूं और बड़ा अभिमान करके कथा सुना रहा हूं कि मैं खूब विस्तार से खूब भाव से कथा सुना रहा हूं, लेकिन 5 बजे भी मैं कथा कह पाऊंगा इस बात की गारंटी क्या मुझ पे है? 6 बजे कथा विश्राम में कर दूंगा या कल की कथा भी मैं कह पाऊंगा, क्या मैं इस बात को दृढ़ निश्चय के साथ कह सकता हूं? नहीं कह सकता। क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। अरे जिस शरीर के प्रति अभिमान करते हो, क्या ये शरीर तुम्हारा साथ देगा? नहीं देगा, नहीं देता। ये आपका है ही नहीं, तो फिर इसके प्रति अभिमान क्यों? मैं गुना आज से लगभग 10-11 वर्ष पहले आया था, तो छोटा सा था मैं, पूज्य पिताजी के साथ गर्मियों की छुट्टियों में आया था। तब जिन्होंने देखा वो कल देख करके कह रहे थे, हमको विश्वास ही नहीं हो रहा आप कथा कर रहे हो। शरीर एक स्थिर स्थिति में नहीं रहता, और जो हमारे अनुसार नहीं रहता उसके प्रति अभिमान कैसा? जो हमारे वश में ही नहीं है उसके प्रति अभिमान कैसा? शरीर कैसा है? बोले देहिस्थिमाम सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। हड्डी, रक्त, त्वचा, मांस और खून से बने हुए इस शरीर में अभिमति मत करो पिताजी, अभिमान मत करो। जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। पिंजरा चाहे सोने का हो चाहे चांदी का हो, उसकी शोभा कब तक है? जब तक उसके भीतर पक्षी है। इस शरीर की शोभा कब तक है? जब तक चिन्मय निरात्मा भगवान सच्चिदानंद मेरे भीतर विराजमान है, तब तक आप मुझे मानते हो, मुझे देख करके हाथ जोड़ते हो। लेकिन जिस दिन वो चैतन्य स्वरूप भगवान मेरे शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे, मुझे पुत्र कहने वाली, मुझे भाई कहने वाली, मुझे अपना कहने वाले अपने भी 13 दिन के लिए अशुद्ध हो जाएंगे मेरी प्राप्ति करके, मुझे भी अपनाने से मंजूर नहीं करेंगे। किसी संत का आगमन हो जाए तो आप सब तुरंत टूट पड़ोगे पैर छूने के लिए, जय हो महाराज जी, पैर छुओ, इनके पैर छुओ। क्यों? बोले आशीष मिलेगा। लेकिन वही यदि दिव्य गति को प्राप्त हो जाए, भगवत धाम को प्राप्त हो जाए, तो उनकी अंत्येष्टि में 11 कदम चलने के बाद भी आप घर लौट करके घर में बाद में प्रवेश करोगे, 1 लोटा पानी, 1 बाल्टी पानी से बाहर नहाओगे। क्यों? हम अपवित्र हो गए। कब तक पवित्र थे? बोले जब तक भीतर एक दिव्य आत्मा विराजमान थी, जब तक चैतन्य स्वरूप भगवान विराजमान थे, तब तक पवित्र थे।
लेकिन जिस दिन वो चैतन्य छोड़ देते हैं तो जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, श्री सूरदास जी कहते हैं जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी। जिस प्रियतम से बहुत प्रीति करते हो, उस प्रियतम के हृदय से जब भगवान चले जाते हैं तो वो प्रियतम की शक्ल कैसी लगती है? बोले सो देख डर जाइए, उसको देख के भी डर लगता है। मन पंछी उड़ जई हैं जा दिन, मन पंछी उड़ जई हैं ता दिन तेरे तन तरुवर के, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात झड़ जई हैं, मन पंछी उड़ जई हैं जादन, मन पंछी उड़ जई। इसलिए पिताजी शरीर के प्रति अभिमान मत कीजिए, अहमता को छोड़ो। और जिस दिन अभिमान निकल गया उस दिन दूसरी चीज पर काम करना शुरू कर देना। बोले क्या? अहमता को दूर करो। अहमता चली गई, अब ममता को दूर करो। ममता किसमें होती है? कई लोग होते हैं उनको खुद पर अभिमान नहीं होता, लेकिन अपने पुत्र पर बहुत अभिमान होता है, अपनी पत्नी पर बहुत अभिमान होता है, अपने बनाए गए कार्य पर बड़ा अभिमान होता है। उसको अभिमान नहीं कहते, उसको ममत्व कहते हैं, ममता कहते हैं। श्री गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं अहमता हो तो एक बार को व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, लेकिन ममता जो होती है ये तो सबसे बड़ा बंधन है, ये कभी मुक्त नहीं होने देगा। आप लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये श्रीमद् भागवत का एक प्रकार से पूरा सारांश यहां बताया जा रहा है। ममता सबसे बड़ा बंधन है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है श्री जड़ भरत जी की। अपनी पत्नी को छोड़ दिया उन्होंने, अपने राज्य को छोड़ दिया। एक छत्र सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे जड़ भरत जी। अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, राज्यपाट छोड़ दिया, इतना वैभव सब छोड़ दिया और वन में जाकर के भजन करने लगे। लेकिन वन में जाकर के अपने कुल का नहीं, अपनी विरादनी का नहीं, अपने खानदान का नहीं, अपनी जाति प्रजाति का नहीं, और तो छोड़ो मानव नहीं, ऐसे हिरण के बालक में उनकी ममता हो गई। और उसका कारण क्या बना? अगले जन्म में उनको वही बनना पड़ा। इसलिए एक बार को अहमता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि ममता हृदय में है ना, तो वो ममता आपको बाध्य करेगी दोबारा इस पृथ्वी पर आने के लिए, दोबारा जन्म लेने के लिए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं जो लोग घर में कुत्ता पालते हैं वो लोग सावधान रहो। क्यों? बोले क्योंकि ऐसे लोग उस कुत्ता से इतनी ममत्व कर बैठते हैं कि फिर अगले जन्म में उनको वही बन के आना पड़ता है। इसलिए ममता किससे करो? प्रेम पूरे संसार से करो, प्रेम सबसे करो, लेकिन ममता तो केवल और केवल गोपाल जी से करो, ममता केवल ठाकुर जी से करो और किसी से मत करो। जो ममत्व अपने परिवार में है वो परिवार की जगह भगवान से। सूरदास जी कहते हैं बिन गोपाल को नहीं अपनो जासों कीरति रही है। बिन गोपाल को नहीं अपनो जासों कीरति रही। इस संसार में ठाकुर जी के अलावा हमारा और कोई नहीं। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब प्रीति किस लिए करते हैं? बोले स्वार्थ के लिए करते हैं। इसलिए अहमता और ममता इन दोनों का त्याग करो सबसे पहले। और पिताजी जिस दिन आपके अंदर से अहमता और ममता दोनों चली जाएंगी उस दिन क्या होगा? बोले वैराग्य राग रस को
भव भक्ति निष्ठ। आत्मदेव जी ने प्रश्न किया, प्रयत्न करने के बाद भी यदि ममता नहीं जावे तो क्या करें? बोले ममता जो बच्चों में है, ममता जो परिवार में है, ममता जो अपने किसी में है, वो ममता किसी वैरागी मनुष्य में हो जाए, किसी भगवान के वैष्णव भक्त वृंद में हो जाए, किसी संत चरण में हो जाए, किसी रसिक में हो जाए, किसी कथा कहने वाले एक उद्भव विद्वान के चरणों में हो जाए, तो ऐसी ममता क्या करेगी? भव भक्ति निष्ठ, वो आपको भक्ति निष्ठ बना देगी। देखो, आसक्ति और भक्ति एक दोनों के विपरीत हैं, लेकिन दोनों में ममता की आवश्यकता है। आसक्ति जब संसार के प्रति ममता प्रकट होती है तब वही आसक्ति बन जाती है, और वही ममता जब भगवान या भगवान के किसी वैष्णव के प्रति हो जाती है तो वही भक्ति बन जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, हमारे भीतर जितने भी दुर्गुण हैं, एक सूत्र बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये जितने भी दुर्गुण हमारे हृदय में हैं, इन दुर्गुणों को हृदय से निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये दुर्गुण कब हैं? ये दुर्गुण तब हैं जब इनका प्रयोग संसार के लिए है, और यही सद्गुण बन जाएंगे जब इनका प्रयोग भगवान के लिए किया जाए। आप कहेंगे कैसे? अब सुनो। काम यदि संसार के लिए तो वही पाप है, और वही काम यदि भगवत प्राप्ति के लिए है तो वही मीराबाई की भक्ति बन जाता है, वही गोपियों की भक्ति बन जाता है। गोप्य कामात भयात कंस, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है। गोपियों ने भगवान को काम से भजा, तो वही काम है, लेकिन संसार के लिए करोगे तो पाप है, भगवत प्राप्ति के लिए करोगे तो वही पुण्य बन जाएगा। क्रोध वही संसार के लिए किया जाए तो क्रोधाग्नि दग्धा, वो पापी का कारण बन जाता है, और वही क्रोध भगवान पे किया जाए। क्रोध भगवान पे कैसे किया जाए, नेक्स्ट सुन लो। हमारे वृंदावन में इतने से ठाकुर जी विराजते हैं, उनका नाम है श्री राधा रमण लाल। आप सबने कीर्तन गाए होंगे, जय जय राधा रमण हरि बोल। दर्शन किए राधा रमन जी के? छोटे से ठाकुर जी हैं राधा रमन जी, बड़े सुंदर हैं, अद्भुत स्वरूप है ठाकुर जी का। तो वहां के सेवायत ठाकुर जी को पोशाक पहना रहे थे। तो पोशाक पहनाने में क्या हुआ, हमारे लाल जी भी कभी कभी ऐसी लीला करते हैं, तो हम भी यही तरीका अपनाते हैं जो हम बताने वाले हैं। तो ठाकुर जी को नीचे पजामी पहनाई जा रही थी, तो पजामी एक पांव में तो फंस गई, अब दूसरे में आवे ही नहीं। कभी छोटी पड़ जाए, कभी कहीं से टाइट हो जाए, कभी वो पांव उनका जावे ही नहीं। सब सेवायत गोस्वामी लगे, लेकिन महाराज ठाकुर जी पजामी नहीं पहने। दर्जी से पूछा, भैया तुमने पजामी? बोले वो इसी नाप की बनाई है जिस नाप की हर बार बनाते हैं, उसमें कोई अंतर है ही नहीं। गुसाई जी बोले तो फिर ये पहन क्यों नहीं रहे? अब तो महाराज 8:30 बज गए, श्रृंगार आरती का दर्शन, लोग खड़े हैं बाहर दर्शन के लिए, और राधा रमन जी का भी श्रृंगार ही नहीं हुआ, पजामी नहीं पहनी अभी तक, केवल कॉपीन एक लंगोटी में खड़े हैं ठाकुर जी। तो गुसाई जी सबको बोले, सब लोग बाहर जाओ, मुझे अकेले करने दो। सबको बाहर करके, और जो अंदर के सेवायत थे सबको बाहर किया, पर्दा लगा के ठाकुर जी के सामने बैठ गए। बोले पहनना है कि नहीं पहनना? आपको नहीं पहनना? यदि नहीं पहनना है तो मुझे बता दो, अभी बिल्कुल जैसे खड़े हो लंगोटी में ऐसे दर्शन करा दूंगा सबको, और फिर सब लोग तुमको निर्वस्त्र देख करके सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, फोटो खींच खींच के ले जाएंगे। हमारी कोई बात नहीं भाई, पुजारी को कौन जानता है, सब ठाकुर जी का दर्शन करने आए, तुम्हारी अवहेलना होगी, जाएगी लाज तुम्हारी। खोल दें दर्शन, ऐसे करने लगे। और फिर बोले चलो ठीक है, एक बार अंतिम प्रयास कर रहा हूं, यदि अब नहीं पहनी तो तुरंत ऐसी निर्वस्त्री तुम्हारे दर्शन खोल देंगे। और जैसे ऐसा भाव कह के बोले एक बार और प्रयास कर रहे हैं,
जैसे ही ठाकुर जी को पजम्मी पहनाने लगे, सोई ठाकुर जी ने पजम्मी पहन ली, धारण कर ली और तैयार होकर के बिल्कुल मस्त खड़े हो गए। क्रोध भी यदि आता है तो भगवान की सेवा में आवे, भगवान की लीला में आवे। एक मैया ठाकुर जी की सेवा करती थी, वयोवृद्ध 80 वर्ष की मैया हो गई थी। ठाकुर जी को सुबह उठाना, उनकी भोग सिद्ध करना, भोग लगा करके भोग उसारना, सब काम वही करती थी और कोई था नहीं मंदिर में। एक दिन मैया बेचारी वो घड़े से कुएं से पानी निकाल रही थी, पानी लेकर के सेवा के लिए जा रही थी, तो पानी छलका नीचे गिरा तो उस पर पांव रिपट गया और मैया का पांव टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। अब जोर से चिल्लाई तो आस पड़ोस के बालक दौड़े दौड़े आए, मैया बेचारी खड़ी नहीं हो पाई तो उसको उठा करके डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने पलस्तर लगाया तो मैया चिल्लाने लगी, बोले अरे तू कछु मत करे, जाने तोड़ो वही सही करेगो याकू, मुझे पता हो ये कौन ने तोड़ो है। पलस्तर आदि लगा के उनको व्हील चेयर पे ले जाके ठाकुर जी के मंदिर में ले आए। तो बच्चों से बोलिए एक काम करो, ये चतुर्भुज ठाकुर जी थे, बोले इसके मंदिर में ले जाके मुझको खड़ा कर दो। बोले मैया आप सेवा मत करो, डॉक्टर ने मना करी। बोले तू खड़ा तो कर, अभी देख मैं दौड़ के दिखाऊं तू। वहां ले जाकर के व्हील चेयर खड़ी कर दी तो भगवान को देख के बोलती है, तुम्हारी सेवा में क्या कमी करी मैंने? तुमको सवेरे भोजन बनाऊं, भोग बनाऊं, बाल भोग बनाऊं, रात्रि में तुमको बढ़िया तुमको भोजन कराऊं, तुम्हारी इतनी सेवा करूं, अकेली हूं, कोई मेरी सहायता ना करे, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी हमने, और मेरा पांव तोड़ दिया तुमने। या तो मेरे पांव को अभी ठीक करो, नहीं तो अभी हम बाहर से पत्थर उठा के लाएंगे, तुम्हारा पांव तोड़ देंगे। और जैसे ही महाराज बगल में एक पत्थर पड़ा, उठा करके ठाकुर जी की तरफ दिखाया, इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए, पांव ठीक कर दिया, मैया बिल्कुल चलने लगी, उठने लगी। इसका मतलब ये नहीं आप भी ऐसे ही करो, भाव की बात है। जब आप सेवा करेंगे अपने ठाकुर जी की तो ये सब लीलाएं आपको बतानी नहीं पड़ेंगी, अपने आप होंगी। क्रोध करो तो ठाकुर जी पर करो, अब वही क्रोध संसार के लिए पाप बन जाएगा, वही क्रोध ठाकुर जी के लिए भक्ति बन जाएगा। कामनाओं से तृष्णाओं से विहीन होकर के, रहित होकर के क्या करो? बोले सेवस्य साधु, साधु पुरुषों की सेवा करो। अब साधु किसे कहते हैं? साधु की परिभाषा क्या है? पीले वस्त्र पहन करके रहे, जटा जूट रखे, हाथ में कमंडल रखे, त्रिदंड लेकर के चले, उसको साधु कहते हैं? नहीं, ये स्वरूप है, ये भेष है साधु का। लेकिन वास्तव में साधु कौन है? श्री विनोबा भावे जी से पूछा गया साधु की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रत्युत्तर दिया, जो अपने नेत्रों के आगे दिखने वाले प्रत्येक मानव में गुण का दर्शन करे और खुद में अवगुण का दर्शन करे, उसी को साधु कहते हैं। और बाकी साधु की परिभाषा एक और एक पंक्ति के माध्यम से समझो। वृक्षः कबहु न फल भके, कि वृक्षः कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। सेब के वृक्ष के पास जाकर के सेब तोड़ने पर क्या सेब आपको मारता है? क्या पेड़ आपको पीटता है? बोले मेरा सेब है, मैं नहीं दूंगा। अपना सेब स्वयं कभी नहीं खाता वृक्ष। ऐसे ही नदी न संचय नीर, नदी अपना जल कभी खुद के लिए सिंचन करके कभी नहीं रखती, सबको दे देती है। ऐसे ही संत किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं? अपने भीतर जितने भी सद्गुण हैं, सद्विचार हैं, सद्भाव हैं, सद्ज्ञान है, उसको सदैव केवल अपने कल्याण के लिए अपने पास ना रख करके दूसरों को प्रदान करके दूसरे का भी कल्याण करे, उसको साधु कहते हैं। और ऐसी साधु प्रवृत्ति वाला व्यक्ति यदि पैंट भी पहनता है तो वो संत है। और ऐसी प्रवृत्ति जिसकी नहीं है, वो यदि साधु वेश भी धारण करता है तो महाराज सीता जी का हरण करने के लिए रावण जब गया था तो साधु बन के ही गया था। लेकिन ऐसे साधु भेष का कोई नियम थोड़ी है।
साधु एक स्वभाव है, साधु एक स्वरूप है। ऐसे सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा, काम तृष्णा से विहीन होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो। और फिर क्या करो? अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्ता। आपके अंदर सारे गुण आ जाएंगे, अहमता ममता चली जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये दो दोष फिर भी हृदय नहीं छोड़ेंगे। कौन से दोष? दूसरों में दोष और गुण को देखना, इसके अंदर तो ये कमी है, इसके अंदर तो ये गुण है, ये व्यास जी तो ऐसी कथा करते हैं, वो व्यास जी ऐसे बोलते हैं, वो व्यास जी बढ़िया बोलते हैं, ये व्यास जी ऐसे। परिवर्तन रखना, दूसरों में दोष देखना, किसी के गुण देखना, किसी के दोष देखना, इस प्रकार की प्रवृत्ति ये भी भगवत मिलन में बाधा बनती है। हमने देखा बड़े बड़े संत बन जाते हैं लोग, खूब बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन जाते हैं, खूब बड़े बड़े महंत बन जाते हैं, जगत गुरु बन जाते हैं, लेकिन दूसरों की पीठ पीछे दोष गुण के चिंतन करते हुए उनको भी देखा जाता है। ये दो एक दुर्गुण है मानव जीवन के। इसको क्या कहते हैं? राग और द्वेष। मुझे आकर के माला पहनाई, तो मुझे माला पहनाई, तो जिसने माला पहनाई उसके प्रति मेरा क्या हो गया? राग। और किसी ने मुझको खड़े होकर के अपशब्द कह दिया, गाली गलौज कर दी, तो उसके प्रति क्या हो गया? द्वेष। ये राग और द्वेष की भावना कभी नहीं होनी चाहिए। माला पहनाई उसके प्रति कभी राग ना हो, किसी ने गाली दी उसके प्रति कभी द्वेष ना हो, ऐसी स्थिति मन की होनी चाहिए। एक गांव में एक कुआं बनाया विधायक ने। अब कुआं बना करके उसने गांव वालों से कहा कि अभी कोई पानी मत पीना, जब हमारे गांव से कोई संत जाएंगे तो सबसे पहले संत ही इसका जल सेवन करेंगे, इसके जल को अपनी सेवा संध्या में प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम गांव के लोग इसका प्रयोग करेंगे। वर्षों बाद एक संत उस गांव से निकल रहे थे, तो सब गांव वासियों ने उनको पकड़ लिया, पांव छुए उनके, उनको कहा कि महाराज आप रुको। विधायक जी ने आके कहा ऐसे ऐसे हमारा एक संकल्प है कि हमारे गांव के कुएं का जो जल संत ग्रहण करेंगे उस संत के ग्रहण के बाद ही हम ग्रहण करेंगे। संत ने कहा ठीक है चलो कुएं के पास ले चलो। बोले लेकिन उस कुएं में से बहुत दुर्गंध आ रही है। संत ने कहा एक काम करो, उसमें से 100-200 बाल्टी पानी खिंचवा लो, नया पानी सिंचन होगा, नीचे से नया पानी आएगा तो गंध चली जाएगी, दुर्गंध चली जाएगी। 200 बाल्टी पानी खींच खींच करके खेतों में डलवाया गया। संत ने पूछा दुर्गंध गई कि नहीं गई? बोले महाराज अब भी दुर्गंध आ रही है, उसके पास भी नहीं जा पाओगे आप, इतनी दुर्गंध है। तो संत ने कहा तुम्हारे गांव में यदि कोई तीर्थ यात्रा गया हो, तीर्थ यात्रा के जल उसके पास हो, तीर्थों का जल हो, तो सब एक लोटा में भर करके मुझको दो। सब तीर्थों का जल इकट्ठा किया गांव के लोगों से, उसको भर के महाराज जी को दिया। उस पर उन्होंने रोरी चावल तक अक्षत आदि सब रख करके मंत्र पढ़ करके कहा कि इसको जल डाल दो कुएं में और आज रात्रि भर इसको कुएं में रहने देना, सवेरे देखना शायद गंध चली जाएगी। रात्रि में जल डाल दिया, सवेरे जाकर के देखा तो महाराज अब भी दुर्गंध आ रही है। संत ने पूछा क्या हुआ कुएं का? बोले दुर्गंध आ रही है अभी भी। संत ने कहा हम चल करके देखें कुआं एक बार। बोले आप चलो। संत सबके संग गए, वहां जाकर के जैसे ही कुएं में देखा तो कुएं में 2 मरे हुए कुत्ते पड़े थे। फूल गया था उनका शरीर। संत ने कहा अरे मूर्खों, तुमने इन कुत्तों को बाहर क्यों नहीं निकाला? बोले आपने जल निकालने को कहा था, कुत्ते निकालने को नहीं कहा था। कितना भी उसका जल खींच लिया जाए, कितना भी तीर्थों का जल डाल दिया जाए, क्या उसकी दुर्गंध जाएगी? ऐसे ही मानव शरीर से कितना भी नवीनतम जल सिंचन कर लिया जाए, उसको कितनी भी नई नई कथाएं सुना दी जाएं, कितना भी जल उसके भीतर गंगा जी का, यमुना जी का, सरस्वती का, कावेरी का, गोदावरी का सब जल उसको पिला दिया जाए,
कितने भी बड़े बड़े विद्वानों के प्रवचन उसको सुना दिए जाएं, लेकिन हृदय से जब तक राग द्वेष रूपी दो मरे हुए कुकर जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हृदय की दुर्गंध नहीं जाएगी। अपने हृदय की इस मलिनता रूपी इस दुर्गंध को दूर करने के लिए सबसे पहले उन मरे हुए कुकरों को बाहर निकालो। वो क्या है? राग और द्वेष। संत की सीधी परिभाषा है, किसी के प्रति राग नहीं और किसी के प्रति द्वेष नहीं। भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे तो सबने मना किया, बोले यहां होके मत जाना। बोले क्यों? बोले सामने पहाड़ी पर अंगुलीमान नाम का एक डकैत रहता है। बोले क्या करता है वो? बोले लोगों की उंगली काट करके उसकी माला बना के पहनता है और लोगों की उंगली काट के उनको भी मार देता है। बुद्ध भगवान बोले हम जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग से ही जाते हैं, फिर अपना मार्ग बदलते नहीं है। और यदि हमारे इतने पास आने के बाद भी अंगुली माल की बुद्धि परिवर्तित नहीं हुई तो हमारा संतत्व किस काम का? यहीं से जाएंगे। बुद्ध भगवान जाने लगे, दूर से अंगुली माल देख रहा था उनको और दूर से ही चिल्लाने लगा, ए महात्मा वापस लौट जाओ। किसी मानव को यदि मेरे पर्वत के आसपास भी भटकता देख लेता हूं तो वध करके उसकी उंगली काट देता हूं। तुम संत हो, तुम पर कृपा कर रहा हूं, तुम एक भक्त हो, वैष्णव हो, इसलिए कह रहा हूं वापस लौट जाओ। पास आओगे तो जीवित नहीं बचोगे। लेकिन भगवान बुद्ध रुके ही नहीं, मुस्कुराते हुए उसके पास ही चलते चले गए। अंगुली माल अपनी तलवार पहनाने लगा। बोले रुक जा 2 मिनट, तुझसे बात करूंगा फिर तेरा वध करूंगा। अरे इतनी देर से कह रहा हूं, तेरे को बार बार मौका दे रहा हूं, चला जा, लेकिन तू मानता नहीं है। तू जानता नहीं है किसके सामने खड़ा है। परम पराक्रमी बलवान अंगुली माल हूं मैं, मेरा बल देखेगा। एक वृक्ष की डाल पकड़ करके जोर से खींची, टहनी तोड़ दी उसने। ये मेरा बल है, अब भी तेरे को समय दे रहा हूं, लौट जा यहां से। भगवान बुद्ध कहने लगे मैं लौट जाऊंगा, लेकिन एक काम करके दिखाओ। बोले क्या तुम बहुत बलवान हो ना? बोले हाँ। जो टहनी तुमने तोड़ी है इसको दोबारा से जोड़ दो। अंगुलीमाल बोला ये नहीं हो पाएगा। अरे जो टूट गया उसको जोड़ा कैसे जा सकता है? बोले जिसको जोड़ने का अधिकार नहीं है उसको तोड़ने का अधिकार तुम्हारे पास कहां से आया? अरे इतने लोगों के हृदय में भय बना करके उंगलियां काट देते हो, उंगलियां काट काट करके रखते हो। कभी किसी की उंगली जोड़ने का प्रयास किया? कभी किसी के परिश्रम रूपी हाथों में अपना हाथ बटा करके उसका श्रम करने का प्रयास किया? इस प्रकार से भय बना करके तुम कौन से अंगुली माल, कौन से पराक्रमी बनते हो? बस इतना कहा ही था, अंगुली माल के नेत्र सजल हो गए और बुद्ध भगवान वहां से जैसे ही जाने लगे अपनी तलवार आदि सब छोड़ दिया। अंगुली माल बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगा। इसे कहते हैं संत, इसे कहते हैं साधु। ना किसी से राग करे, ना किसी से द्वेष करे। और माफ कीजिएगा, केवल संत साधु नहीं, आप यदि भगवत निष्ठ भक्त भी हो तो राग भी केवल भगवान से और द्वेष भी केवल भगवान से। ये संसार में और किसी से नहीं होना चाहिए। ये एक भक्त वैष्णव का लक्षण है। जब इस प्रकार राग द्वेष से आपके हृदय से राग द्वेष निकल जाएंगे तब क्या होगा? बोले सेवा कथा रस महु नितराम पिबध्वम्। तब ठाकुर जी की रस कथा सुनने में आनंद आएगा, तब ठाकुर जी की रस कथा सेवन में सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोकों में पिताजी के हृदय के अज्ञान को दूर किया और उस अज्ञान को दूर करके पिताजी महाराज वन में गए। वन में जाकर के उन्होंने दशमस्य पाठात, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान की सदगति को प्राप्त हो गए। गोकर्ण जी महाराज के सुंदर प्रवचनों को सुनकर के आत्मदेव का कल्याण हो गया, लेकिन दुष्ट भ्राता धुंधुकारी अब भी दुष्टता छोड़ नहीं रहा था। मां ने भी घर छोड़ दिया, पिता ने भी, भाई ने भी छोड़ दिया, अकेला घर में रहता है वैश्याओं के साथ।
पंच वैश्याओं को लाकर के रहने लगा। एक दिन रात्रि में मदिरा पान करके कहीं से चोरी डकैती डाल करके आया था। वैश्याओं को धन दिखा करके जैसे ही सोया तो वैश्याओं ने सोचा इतना धन कहीं से चोरी करके लाया है, पकड़ा गया तो इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगी। तो सो रहा था, सोते हुए उस धुंधुकारी के मुख में जलते हुए अंगारे डाल करके पांचों वैश्या धन लेकर के वहां से चली गई। मृत्यु हो गई धुंधुकारी की। एक प्रेत आत्मा बन गया धुंधुकारी, और प्रेत आत्मा बनकर के सबको कष्ट देने लगा। गोकर्ण जी महाराज हिमालय पर बैठ करके भगवान का चिंतन करते थे, तभी उनके गांव का कोई व्यक्ति वहां आया और उसने आकर के सारा वृत्तांत बताया। आपका भाई एक प्रेत बन गया है, पूरे गांव को परेशान करता है, उसके लिए कोई यज्ञ कीजिए, कोई अनुष्ठान कीजिए। तब श्री गोकर्ण जी महाराज गया जी में पिंडदान करते हुए जैसे ही अपने घर पहुंचे, तब तक भी देखा कि अभी भी प्रेत योनि में ही था। अपने तप बल का जल छिड़क दिया तो बोलने लगा, बोले कि आप कितना भी मेरा गया जी में श्राद्ध कर दो, मैं प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, मैंने पाप इतने किए हैं। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से पूछा कि मेरे भाई जो प्रेत बने हैं, इनकी मुक्ति का उपाय मुझे बताइए, ये कैसे मुक्त होंगे। तब सूर्य नारायण भगवान ने उत्तर दिया है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम्। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, बोले कि भाई गोकर्ण, श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा करो और अपने भाई का आवाहन करते हुए करो। सप्ताह कथा से 7 दिन में उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, उसको सद्गति की प्राप्ति हो जाएगी। सप्ताह कथा प्रारंभ हुई। एक बांस के खंबे में आकर के धुंधुकारी विराजमान हो गया। प्रत्येक दिन की कथा से एक एक ग्रंथि फटती गई। 7 दिन कथा पूरी होती, शंख चक्र गदा पद्म धारिया नारायण वेश धारण कर लिया धुंधुकारी ने, और उसके लिए विमान आया। विमान में बैठ करके अपने भाई को प्रणाम करके विष्णु लोकम से गच्छति, विष्णु लोक की प्राप्ति कर ली उसने। लेकिन गोकर्ण जी महाराज चिंता में बैठे। विष्णु दूतों से कहते हैं कि भाई तुम विमान लेकर के आए, इतने लोगों ने कथा सुनी, सबके लिए क्यों नहीं लेके आए, एक अकेले इसके लिए क्यों लेके आए। तब उन्होंने 2 बातें बताई, ध्यान से सुनिएगा। श्रवणस्य विवेधेन फल भेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतम्। श्रवण के भेद की वजह से ऐसा हुआ है कि केवल एक ही विमान आया। बोले श्रवण भेद मतलब? बोले जितने भी श्रोता कथा में बैठे हैं ये केवल सुन रहे हैं, उसको जीवन में उतार नहीं रहे हैं। यदि प्रत्येक दिन की कथा को सुनकर के अपने जीवन में उतार लेंगे तो श्री गोकर्ण जी जितने लोग जीवन में उतारते जाएंगे सबका नाम नोट हो जाएगा, और अंतिम दिन कथा विश्राम होती उनके लिए भी विमान आ जाएगा। और विमान 2 लोगों के लिए आता है। पहला तो उन लोगों के लिए जो कथा को सुनते भी हैं और जीवन में उतारते भी हैं, और दूसरा उन लोगों के लिए आता है जो वास्तव में कथा सुन के फिर जाना ही चाहते हैं। अब यहां बेचारा कोई ऐसी शौक में कथा सुनने आ गया और अंतिम दिन विमान आ जाए उसका भारी, और विष्णु दूत कहें चल भाई हमारे साथ वैकुंठ, तो बेचारा रोएगा। बोले मैं तो इसलिए थोड़ी सुनना था कथा, मैं तो ऐसे ही सुन रहा था। तो जाने की वास्तव में जिसकी इच्छा है उसके लिए विमान आता है। और हमें तो ऐसा लगता है आजकल कथा को इस भाव से थोड़ी सुनता है कि 7वें दिन विमान आ जाए हमारा, और कहीं गुना में विमान आ गए, 200-300 विमान आ गए तो दूसरे दिन अखबार में छप जाएगा मध्य प्रदेश की, ऐसे वक्ता से कराई कथा की सारे श्रोता पधार गए। तो उस भाव से नहीं है।
लेकिन हमारा भाव दूसरा है। जिसने जीवन में एक बार भी सप्ताह कथा को ध्यान से श्रवण किया है, उसकी जब भी जाने की स्थिति आएगी तो उसको विष्णु लोक से विमान ही लेने के लिए आएगा। ये भाव है। उसको जब भी जाने की स्थिति आएगी तो विष्णु लोक से ही विमान आएगा उसको लेने के लिए। और हम तो कथा भी इसी भावना से करते हैं। हम अभी पिछली अपनी कथा, उत्सव कथा में भी पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज बैठे थे, उनसे भी मैं कह रहा था, महाराज जी हम तो कथा इसी भाव से करते हैं। पूरी दुनिया में कथा सुना सुना करके हम कथा कहने का फल क्या मांगते हैं? हम कथा कहते हैं पुण्य तो हमारा भी बनता है, तो हम क्या पुण्य के, इस पुण्य के बदले फल क्या मांगते हैं भगवान से? हम यही फल मांगते हैं, पूरी दुनिया में कथा सुना में उसके पीछे फल हमको यही दे देना कि जब हमारी परम पद हो, जब आपके लोक की प्राप्ति हो, तो हमको वैकुंठ में आपको कथा सुनाने का अवसर मिले। हमको इसी इच्छा से कथा सुनाते हैं। और फिर हम भगवान से ये भी कहते हैं कि हम अकेले कथा नहीं सुनाएंगे आपको, आप अकेले बैठ के सुनो, ऐसा नहीं। हमारी जहां जहां कथा हुई, वहां जितने लोगों ने कथा सुनी वो सब भी बैठ करके सुने। वैकुंठ में कथा होवे महाराज, आप सब लोग बैठे हों और आप सबके बीच में शेषनाग पर भगवान बैठे हों और सामने सब श्रोताओं के बीच में फिर हमारी व्यासपीठ लगे और हम मां ठाकुर जी को कथा सुनावें। आप सब लोग भी आनंद हो ठाकुर जी। इस स्वप्न को साकार करने के लिए बस हम कथा करते हैं कि ये कभी पूरा हो, इसके लिए ही करते हैं। कई माताएं कहती हैं हम आपसे पहले चले जाएंगे, हम क्या करेंगे जाके? हम कहेंगे व्यवस्था करना, टेंट आदि लगा के रखना, बढ़िया जनरेटर आदि की, लाइट आदि की व्यवस्था करके रखना। पहले पहले जो पहुंच जाएंगे वो सब व्यवस्था करके रखना। भोजन आदि भंडारा कहाँ होगा, कथा वाले कहाँ रुकेंगे, संगीतज्ञ कहाँ रुकेंगे, इनके रहने की सब व्यवस्था आदि सब पहले से पहुंचेंगे जो लोग, वो करके रखिएगा। फिर बाद में जब हम आएंगे तब वहां कथा होगी, आनंद होगा। तो ये सब भाव में, हर कथा में ये भाव बताता हूं कि इसी भाव से हम कथा कहते हैं। संसार के सुख का विचार करते हुए जब क्रिया संपादित होती है तो वही भोग बन जाती है, और भगवद सुख का विचार करते हुए क्रिया संपादित होती है तो प्रसाद बन जाती है। अपनी मनोबुद्धि के जितने भी विकार हैं, उन विकार को संसार की प्रसन्नता के लिए प्रयोग करेंगे तो वही पाप बन जाएंगे, वही दोष बन जाएंगे। लेकिन वही हृदय के विकार, वही हृदय के दोष यदि भगवत सेवा निष्ठ होकर के उनका प्रयोग किया जाए तो वही भक्ति बन जाएंगे। अपने हृदय की स्थिति को बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस अपना मार्ग बदलने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारी व्यासपीठ का नाम है भक्ति पथ। हमको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, केवल रास्ता बदलने की जरूरत है। ग्वालियर से, गुना से वृंदावन जाने के रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन वही अपनाना चाहिए जो सहज हो, जिससे वृंदावन जल्दी पहुंच करके ज्यादा समय वृंदावन को दिया जा सके, वो रास्ता अपनाना चाहिए। ठीक उस